वेलकम अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी में। जैसे कि आप सभी जानते हो अभी एलडीसी 2026 की जो एग्ज़ाम 5 जुलाई को जो लगी है, तो जिस जिस दोस्त ने ये एग्ज़ाम दिए उन सब के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर चल रहा होगा कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने नंबर वालों को टाइपिंग शुरू करनी चाहिए, टाइपिंग कैसे करनी है और कितने नंबर का है, अब आगे किसकी तैयारी करनी है। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब जानने के लिए अपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी चैनल पे हम एलडीसी, सीईटी और गवर्नमेंट जॉब जो भी अपनी राजस्थान गवर्नमेंट जॉब है उनके रिलेटेड अपडेट नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले डाल डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक सेकंड, सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी जो एग्ज़ाम थी उसके अंदर 2 पेपर लगे थे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हमारा जीके था, मैथ था और साइंस था, और सेकंड पेपर था वो हमारा हिंदी और इंग्लिश का था। दोनों पेपर में 150 और 150 क्वेश्चन आए थे, जो कुल अंक 100 था। ठीक है दोस्तों, और ये 3-3 घंटे का हुआ था। आप ये सब जानते हो, लेकिन अभी भी हमारे कई साथी हैं जिनको ये नहीं पता कि एक क्वेश्चन था वो कितने नंबर का है, और जो नेगेटिव मार्किंग थी, हमारी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो कितने नंबर की है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि टोटल क्वेश्चन 150 है और कुल अंक 100 है। अगर 100 में से हम 150 का डिवाइड करते हैं तो 0.66 आता है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन हमारा, जो हमारा एक क्वेश्चन है वो 0.66 का है। और इसी प्रकार नेगेटिव मार्किंग का करें तो वो एक क्वेश्चन का 1/3 है। देखो दोस्तों, 1/3 है, तो हम अगर इसमें 1/3 का डिवाइड करते हैं तो 0.22 आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.22 है। तो दोस्तों इसका सामान्य से मतलब ये है कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, जैसे किसी ने 300 में से किसी के 180 राइट हो रहे हैं, तो वो 180 को 0.66 से मल्टीप्लाई कर ले तो उसके टोटल अंक आ जाएंगे। और अगर उसके 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो 0.22 से मल्टीप्लाई कर ले, और जो हमारे यहाँ पे जो अंक आए थे उनमें से इन अंकों को घटा लें तो आपका वो एक्यूरेट जो स्कोर है वो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारे स्कोर की बात हो गई। अब हम आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम तो हम लोगों ने दे लिए हैं और सब ने आंसर की भी मिला लिया। आंसर की तो अभी आई नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने बताया है तो उससे आपने मिला लिया होगा। तो हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकती है। देखो दोस्तों, आप सभी जानते हो नेक्स्ट स्टेप है वो टाइपिंग होगा। टाइपिंग में 2 प्रकार की आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और अपने वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी। हिंदी में एक तो स्पीड टेस्ट होगा और एक एफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो हमारी जो टाइपिंग टेस्ट है वो 10 मिनट में होगा और वो 25 अंक का होगा। इसी प्रकार दक्षता है, यानी एफिशिएंसी है, वो 10 मिनट का होगा और वो 25 अंक का होगा। इसी प्रकार इंग्लिश का भी स्पीड 10 मिनट और 25 अंक, और एफिशिएंसी 10 मिनट 25 अंक। अभी बहुत से साथियों जो कन्फ्यूजन है कि एफिशिएंसी में क्या पूछा जाएगा, तो इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। एफिशिएंसी में क्या पूछा जाएगा वो तो वीडियो तक अंत तक बने रहें, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं कि टाइपिंग में क्या क्या है और कैसे क्या करना होगा टाइपिंग में। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं अब, एक सेकेंड, हम बात करते हैं, ये देखो दोस्तों, कट ऑफ के रिलेटेड एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आपकी कट ऑफ होगा उसके बाद ही पता चलेगा। जैसे कि आप सभी जानते हो हमारा जो पेपर था वो हार्ड नहीं था। जो पेपर था वो हार्ड तो नहीं था, ये मॉडरेट था, मॉडरेट टू इजी था, ये आप सभी जानते हो। तो इसका जो सेफ अंक रह सकता है, जो मैं जनरल का बता रहा हूँ अभी, जनरल का 135, 135 से 145 के बीच रहने वाला है, ये सेफ स्कोर है जनरल का। ठीक है दोस्तों, और आप सभी जानते हो कि अगर आप टाइपिंग के लिए पहुंचना चाहते हो तो आपको 40% अंक लाना होगा, और SC ST को इसमें 5% का छूट है। ठीक है, लेकिन आप सब जानते हो 40% से काम नहीं चलेगा। इसकी जो कट ऑफ होगी वो 60 प्लस ही जाने वाली है। आगे हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे टाइपिंग में क्या पूछा जाएगा, देखो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे जो ये 4 टाइपिंग है, 2 एफिशिएंसी है और 2 स्पीड टेस्ट है, ये 25-25 अंक के होंगे और 10-10 मिनट के होंगे। तो इसमें हमको मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है वो 9 लाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इन 3 में किसी 3 में आप 25 में से 25 लेके आ गए, ठीक है, और एक में आप 8 नंबर लेके आ गए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आपको चारों सेक्शन में मिनिमम 9 तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 9 के अकॉर्डिंग माना जाए तो ये टोटल कितना होगा, 36, मतलब 36% आपको लाना ही पड़ेगा, और हर पार्ट में से 9 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तो ये आपका आगे के लिए क्वालिफाई हो गए। तो हम बात करते हैं कट ऑफ।
चलो एक बार ये जो टाइपिंग वाला था उसके रिलेटेड एक बार बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, टाइपिंग जो हिंदी की टाइपिंग होती है उसके लिए जो फ़ॉन्ट फेमस है हम उस फ़ॉन्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी के लिए एक तो ये देव LYS 010 है, और एक है कृतिदेव 0.10, जिसमें सबसे फेमस यही है। आप इसी के ऊपर अपनी हिंदी की टाइपिंग शुरू कीजिए। और अंग्रेजी की टाइपिंग के लिए बात करते हैं तो इसके लिए एक तो कैलिब्री है और एक है एरियल फ़ॉन्ट। ये दोनों फ़ॉन्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपकी टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा। और दोस्तों एक ख़ास बात है कीबोर्ड के लिए कि इसमें आपको जो बैक स्पेस की है ये यूज नहीं किया जाएगा, इसे बैक स्पेस की को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि दक्षता होती क्या है। बहुत से दोस्त पूछ रहे हैं कि दक्षता क्या होती है। टाइपिंग टेस्ट तो समझ में आएगा, स्पीड तो समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है, लेकिन दक्ष इसमें आपको टाइपिंग नहीं करनी होती है। सबसे पहले टाइपिंग नहीं करनी होती, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, MS वर्ड में पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन के बारे में पूछा जाएगा कि इस लाइन में आपको लेफ्ट करना है, सो राइट करना है। अलाइनमेंट चेंज करवाया जाएगा आपसे, फ़ॉन्ट चेंज करवाया जाएगा कि डार्क करो, इटैलिक करो, अंडरलाइन करो। ऐसे आपको जो MS वर्ड है वो आपको चलाना आना चाहिए, उसके रिलेटेड ही आपको यहाँ बातें की जाएगी। आपसे टेबल बनाई जा सकती है, बॉर्डर लाइन लगवाया जा सकता है, हेडर और जो फुटर होता है, हेडर जानते हो ना, जो हमारे जो ऊपर की साइड होता है उसे हेडर बोलते हैं, और जो फुटर होता है वो नीचे होता है पेज के बॉटम में। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, मतलब ये जो 25 दूनी 50 नंबर का एफिशिएंसी होता है दोनों में मिला के, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है क्योंकि हर कोई बच्चा ये कर सकता है। तो ये 50 नंबर स्कोरिंग होता है जो आपको लाना ही पड़ेगा। अब आगे बात कर लेते हैं हम कि आगे हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। LDC के एग्जाम तो आप दे चुके हो, तो हमें अब ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ मेरा सेफ स्कोर बन रहा है, 70+ बन रहा है तो मैं अब आराम करूँ। ऐसा नहीं करना दोस्तों। जब तक हमारे पास जॉइनिंग लेटर नहीं आ जाता है तब तक हमको स्टडी कंटिन्यू रखनी है। जैसे कि आप सभी जानते हो आगे हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है CET 2026 ग्रेजुएशन और 12th लेवल का। तो हमको इन दोनों पे फोकस करना है। इसमें आप जानते हो ग्रेजुएशन में जो भर्ती है कौन कौन सी आएगी, और जो 12th लेवल में कौन कौन सी भर्ती आई है, ये अगर आप नहीं जानते हो तो हमारे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हो। और फिर भी मैं आपको बता दूँ एक शॉर्टली कि जो ग्रेजुएशन में पटवारी, वीडियो और जूनियर अकाउंटेंट सब बड़ी भर्ती आएगी, इसलिए CET की तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है। और इसी प्रकार 12th में देखा जाए तो महिला सुपरवाइजर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट और जो हमारी जो LDC जॉब लगी है, इसी प्रकार नेक्स्ट LDC वो भी CET के अंदर ही आएगी। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कट ऑफ के रिलेटेड। तो हम कट ऑफ के रिलेटेड बात करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो हमारी जो इसमें पोस्ट थी 10,600 थी। 10,644 पोस्ट के लिए 5.5 लाख लोगों ने अपना फ्यूचर आजमाया है। 5.5 लाख, ठीक है दोस्तों, जिसमें से 76% लोग ही प्रेजेंट हुए हैं। 4.5 लाख के आसपास ही, 4,76,000 ऐसा कुछ कैंडिडेट हुआ है। एक सीट पे कंपटीशन की बात करते हैं तो एक सीट पे कंपटीशन, एक सीट एक सीट पे जो कंपटीशन है वो 35 से 36 के बीच में है। ठीक है, और जो हमारा पेपर था जैसे हमने पहले बताया था ईजी टू मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है दोस्तों, तो हम कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आप ये सभी देख रहे हो, ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल की कट ऑफ। जैसे जनरल की मेल की कट ऑफ देखते हैं वो 142 से 145 के बीच रहने वाली है। और महिलाओं की कट ऑफ की बात करें वो 135 से 138 अंक रहने वाली है। ये नंबर है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये नंबर है दोस्तों, ठीक है, ये 200 में से है, आउट ऑफ 200। आप सोच रहे हो इतनी ज़्यादा कट ऑफ कैसे बताई जा रही है। जैसे आप सभी जानते हो पेपर ईजी टू मॉडरेट था, कट ऑफ तो ज़्यादा रह सकती है, बट कट ऑफ कम रखने के भी कुछ हमारे पास पॉइंट हैं। जैसे सीट का 10,000 प्लस होना। ठीक है, OBC की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। OBC कट ऑफ 138 से 142 के बीच में रहने वाली है। और फीमेल कैंडिडेट है उनकी बात करते हैं 132 से 136 रहेगी। इसी प्रकार EWS की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, इनकी 136 से 138 रहने वाली है। और इनकी फीमेल की जो कट ऑफ की है वो 128 से 132 रहने वाली है। इसी प्रकार MBC हमारे जो गुजर भाई लोग हैं उनकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो उनकी 126 से 128 रहने वाली है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 115 से 118 रहने वाली है। इसी प्रकार SC की कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो उनकी 122 से 126 रहने वाली है। और महिला कैंडिडेट है उनकी बात करते हैं तो उनकी 114 से 118 रहने वाली है। और इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति जो हमारी ST कैटेगरी है उसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, उनकी 118 से 122 रहेगी।
और जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी 110 से 114 रहने वाली है। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार हम टीएसपी एरिया की बात करते हैं, तो टीएसपी एरिया की जो जनरल कट ऑफ है वो 110 से 115 अंक की रहने वाली है, और जो SC/ST कट ऑफ है 90 से 110 के बीच में रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं टीएसपी। टीएसपी की बात करें तो इसमें जो जनरल है, जनरल की कट ऑफ 110 से 115, और जो SC और ST है इनकी कट ऑफ 95 से 100 के बीच में रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने वीडियो को लाइक कर लो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो। और ऐसे ही LDC, CET और रीट और जितने भी अपनी जो राजस्थान गवर्नमेंट जॉब है, राजस्थान गवर्नमेंट जॉब का जो भी वैकेंसी है, जॉब की सबसे तेज और सभी जानकारी के लिए अपने स्टडी हब जो चैनल है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।